ग्रीनलैंड जंगल में तमाम जानवर खुशी और मोहब्बत से रह रहे थे। एक दिन एक खरगोश ने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम मनकू रखा। जैसे जैसे मनकू बड़ा होता गया, उसकी शरारतें और जालिमाना फितरत बढ़ती गई। एक दिन तालाब के किनारे दो गिलहरियां गाजर खा रही थीं। गाजर देखकर मनकू के मुंह में पानी आ गया। तुम दोनों खुलेआम गाजर क्यों खा रही हो? नहीं जानती कि यह खरगोश का पसंदीदा खाना है? गिलहरियों ने कहा, हमने कब मना किया है? जाओ तुम भी अपने लिए ढूंढ लो, हमारा वक्त क्यों खराब कर रहे हो? ये छोड़ो, मैं ये खाऊंगा, खरगोश ने कहा और मनकू जोर से चिल्लाया, जिससे गिलहरियां खौफजदा हो गईं। बेचारी गिलहरियों को डरा रहा है, रुक जा। मंटू जो करीब ही था, मनकू को मारने ही वाला था कि मनकू तेजी से भाग निकला। भागते भागते वो जंगल से बाहर एक मैदान में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां एक कुआं है और उस कुएं के करीब एक बिल्ली बैठी रो रही है। अरे, ये बिल्ली क्यों रो रही है? वो करीब गया और देखा कि बिल्ली का पूरा जिस्म पत्थर का बना हुआ है। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? तुम्हारा तो पूरा जिस्म पत्थर का है। दोस्त, तुम चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूँ, बराए करम मेरी मदद करो, बिल्ली ने कहा। मनकू ने कहा, पहले ये बताओ कि तुम पत्थर के बने कैसे? बिल्ली ने जवाब दिया, इस कुएं के अंदर अगर किसी भी जानवर की कोई चीज फेंकी जाए और फिर कुएं के सामने खड़े होकर कहा जाए, ऐ कुएं अपना जादू दिखा, तो वह जानवर फौरन पत्थर का बन जाता है। मेरे एक दोस्त ने धोखे से मुझे यहाँ लाकर पत्थर बना दिया। अरे वाह, ये कुआं तो बहुत काम का है, मनकू ने कहा। मनकू को एक तरकीब सूझी और वो फौरन जंगल वापस पहुंचा। वहाँ मंटू बंदर कुछ जानवरों से बात कर रहा था। अचानक मनकू ने मोंटू पर हमला कर दिया और उसके दो बाल नोच लिए। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो? मनकू ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये कहकर वो भाग गया और सीधा कुएं पर पहुंचा। उसने मोंटू के बाल कुएं में फेंके और वापस जंगल आ गया। ऐ मोंटू, तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी से बात करते हो, फौरन माफी मांगो, वरना आज मैं तुम्हारी अच्छी खबर लेने वाला हूँ, मनकू ने कहा। अच्छा, क्या कर लेगा तू? मंटू ने जवाब दिया। अगर यकीन नहीं आता तो देख ले, ऐ कुएं अपना जादू दिखा, मंटू ने कहा। ये कहते ही मोंटू बंदर का पूरा जिस्म पत्थर का बन गया। ये देखकर तमाम जानवर खौफजदा हो गए और वहां से भाग निकले। मनकू की माँ वहां आई और उसने मनकू को समझाने की कोशिश की, बेटा तुम ये ठीक नहीं कर रहे। लेकिन मनकू ने माँ की बात नहीं मानी और मजीद मगरूर हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने रामू हाथी, कालू भालू और कई दूसरे बड़े जानवरों को पत्थर बना दिया। जंगल में उसकी दहशत फैल गई और सब जानवर उसकी हर बात मानने लगे, यहाँ तक कि उसे बादशाह जैसी इज्जत देने लगे। कुछ दिन बाद शेर खान जंगल वापस आया और बड़े जानवरों को पत्थर बना देखकर हैरान रह गया। ये सब कैसे हुआ? पत्थर के बने जानवरों ने उसे मनकू खरगोश के बारे में बताया। शेर खान गुस्से में आग बगोला होकर मनकू के घर की तरफ दौड़ा। जब मनकू ने उसे आते देखा तो वह जल्दी से झाड़ियों में घुस गया। शेर खान भी उसके पीछे गया, मगर झाड़ियों में उलझ गया और उसके कुछ बाल वहां फंसकर टूट गए। मनकू ने इन बालों को हाथ में लिया और बोला, बड़े आए थे मुझे पकड़ने, अब तुम भी पत्थर के बनोगे शेर खान। ये कहते हुए वो कुएं की तरफ भागा और उसकी माँ भी पीछे दौड़ी। जैसे ही मनकू कुएं के करीब पहुंचा, उसने शेर खान के बाल कुएं में फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की।
ایسا مت کرو منکو، یہ غلط ہے۔ نہیں ماں، میں شیر خان کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ دونوں کے درمیان کھینچا تانی ہوئی اور شیر خان کے بال کے ساتھ منکو کا ایک ناخن بھی کنویں میں گر گیا۔ اچانک منکو کی ماں پتھر کی بن گئی۔ ماں، یہ کیسے ہوا؟ جب تم مجھ سے کھینچا تانی کر رہے تھے تو شیر خان کے بال کے ساتھ میرا ایک ناخن بھی کنویں میں گر گیا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں سب کو ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے ایسا ہی رہنے دو بیٹا۔ میں نے تم جیسے بچے کو جنم دیا ہے، اس کی سزا تو مجھے ملنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی منکو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ ماں، میں سب کو ٹھیک کر کے رہوں گا، اور اگر نہ کر پایا تو خود کو بھی پتھر کا بنا لوں گا۔ منکو فوراً کنویں کی طرف بھاگا۔ وہاں اس نے بلی سے معافی مانگی اور سب کچھ بتایا۔ بلی بولی، میرے دوست نے بتایا تھا کہ سامنے والی پہاڑی کے پیچھے ایک دوسرا جادوئی کنواں ہے۔ اگر پتھر بنے جانوروں کی کوئی بھی چیز اس میں ڈالی جائے اور وہی جادو الفاظ کہے جائیں تو وہ فوراً ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سب کو ٹھیک کر کے رہوں گا۔ منکو نے بلی کا ایک بال دیا اور واپس جنگل پہنچا۔ اس نے تمام پتھر کے بنے جانوروں کے بال اکٹھے کیے اور دوسرے جادوئی کنویں پر پہنچا۔ اے کنویں، اپنا جادو دکھا۔ اتنا کہتے ہی بلی ٹھیک ہو گئی۔ واہ، میں ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ۔ بلی جنگل میں دوڑی اور باقی جانوروں کے سامنے جا کر کہا، اے کنویں، اپنا جادو دکھا۔ رامو ہاتھی، شیر خان اور تمام جانور واپس اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کوئی بھی برا کام نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جانور خوش ہو گئے اور منکو کی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد منکو سدھر گیا اور جنگل میں سب جانور دوبارہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کہانیاں آپ تک پہنچ سکے۔